नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला एटा, उत्तर प्रदेश। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2013 में। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे? नमाज पढ़ना, जुमे की नमाज पढ़ना और बकरा ईद, वैसी ईद और दरगाहों पे जाना। अजमेर में जो बनी हुई है हाजी अली की दरगाह, वहाँ पर इन सब पे जाना। सर जैसा कि आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म के अनुसार अपनी भक्ति साधनाएं या इबादत करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर ये सब करते हुए नमाज पढ़ना और रोज़े रखना, इसमें मुझे ये लगा रहता था कि मुझे सुकून नहीं था कि अल्लाह है। जब नमाज पढ़ाते थे जो मौलवी थे तो वो ये कहते थे कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है ये कोई नहीं बताता था कि अल्लाह इसने देखा है। वो कहते थे कि अल्लाह जो है नूर है, तो हम कहते थे किसी ने तो देखा है। तो ये चीज़ का कोई समाधान नहीं हो पाता था। तो एक बार एक संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि आप एक बाखबर हैं जो कुरान शरीफ में बताते हैं, उनके बारे में जिक्र है, आप उनसे मिलके आप अपनी इबादत करें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखेंगे एक बार चल के। तो वहाँ गए, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। तो मैंने वहाँ फार्म भरवा के नाम दीक्षा ली और वहाँ नाम दीक्षा लेने के बाद जो बता रहे थे कि कुरान शरीफ में किसकी कौन खुदा है क्या है, इसके बारे में जो मैंने वहाँ से लौटने के बाद अपने घर पे कुरान शरीफ में देखा, बाइबल में देखा, तो कई जगह कबीर साहब का नाम था और ये अपना जो है बाइबल में भी देखा था, उसमें भी था। तो सर मैंने मान लिया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये सही ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली। कुरान शरीफ में जो बता रहे थे कि बाखबर जो हैं वो कौन है, तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्हें सारा इल्म है और सारी जानकारियां हैं इनको, और ये अपने कुरान शरीफ से ही बताते हैं। नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, फिर मैं अपने घर पे आ गया। तो वहाँ पर मैंने कहा लोगों से कि आप सब लोग चलो, तो वो लोग मुझसे कहने लगे अरे ये गलत है, तू हिंदुओं के वहाँ चला गया, ये सही नहीं है। रात में मुझे बहुत देर तक बैठा रहा, कुरान शरीफ मस्जिद में जाके देखा, मौलवी ने देखा कि अरे कबीर अल्लाह नहीं है। तो मैंने कहा आप ले आओ, तो उन्होंने देखा कि 99 नाम होते हैं अल्लाह के। तो मैंने कहा कबीर नाम भी है, तो अपने घर से कैलेंडर लेके आए, तो उसमें लिखा था सबसे पहले ही कबीर बड़ा। तो हमने कहा देखो इसमें भी लिखा है, कुरान शरीफ में भी कई जगह कबीर की जगह बड़ा कर दिया है। तो हमने कहा देखो ये छुपाने की वजह से इसमें बड़ा बड़ा करके लिख दिया है। तो वो कहने लगे कि चलो ठीक है, आओ वहाँ जाते हो पर नमाज पढ़ो। तो मैंने कहा मैं नमाज कैसे पढ़ूँ, नमाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि नमाज जो है नबी की आंखों की ठंडक है। तो मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, वो तो नबी ले लेंगे, जो मेरी कमाई है, मेरी जो नेकियां हैं वो तो नबी से पास चली जाएंगी, तो फिर आगे मेरा कैसे आगे होगा। तो वो चुप हो गए कि तू बेकार है, तेरी मत काट दी गई है, तू बिल्कुल बेकार हो गया है और तू बहुत बेकार है और तू गलत चला गया, वहाँ पर हिंदुओं के समाज में चला गया है, तो ये समाज से निकाल देंगे। तो मैंने कहा निकाल दो, कोई बात नहीं। तो लड़ाई भी हुई थी, मैं घर छोड़ के चला गया था। 1 महीने बाद आया, मेरठ में रहा था मैं, तो वहाँ पर पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, यहाँ घर पे आया तो पकड़ लिया। उसके बाद फैसला हो गया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मुझे है ना मेरे गांव के जो समाज के लोग हैं वो मुझे परेशान करते हैं, लड़ते हैं मुझसे। तो गुरुजी ने कह दिया कि आज कोई नहीं, अब नहीं लड़ेंगे तुमसे और अब नहीं लड़ते हैं। और अभी कभी कभी बोल देते हैं कि आप जो है वहाँ मन जाया करो, वो गुरु जो हैं छोटी जाति के हैं और आपने वहाँ पे जाके ऐसा कर लिया। तो मैंने उनसे कहा मेरे गुरुजी जो हैं वो जाट परिवार से हैं और छोटी जी जात बात नहीं कुछ भी होनी चाहिए।
हम सभी अल्लाह के बच्चे हैं। तो वो कहने लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, सब बराबर हो जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो हमने कहा ये तो अल्लाह ने सब इंसान बनाए हैं। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा था कि बाबा आदम ने अपनी पसली निकाल के हव्वा को पैदा किया पानी की एक बूंद से, फिर किसी का दामाद किसी का बेटा, ऐसे करके ये सब बना हुआ है। तो फिर इसमें ये ऊंच नीच कहाँ से आ गई। तो वो कह रहे अरे तू बहुत बेकार है, तू किसी की बात नहीं चलने देता है, ऐसे करके बोल रहे थे सर। सलीम खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अम्मी ने 4,000 रुपये रख दिए थे। तो वो मेरे ऊपर आरोप रख रही थी कि आपने वो चुरा लिए हैं। मैंने कहा मैं पैसे चुराता नहीं हूँ, मुझे क्या करना। पर वो कह रहे फिर पैसे कहाँ गए। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से गया है, जब से पैसे गायब हो गए हैं, बता कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैं पूछ के आऊँगा संत रामपाल जी महाराज जी से कि मेरे पैसे मम्मी के जो हैं वो खो गए हैं। तो मैं आश्रम में गया, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लिखवाई, तो गुरुजी ने कहा कि मिल जाएंगे। तो मुझे भी ये लगा कि बस ऐसे ही बोल दिया है और मिलेंगे नहीं, और अब की बार मुझे जो है मेरे घर वाले मुझे ज़रूर डांटेंगे। तो मैं घर पे पहुंचने के बाद गया तो मोबाइल पे लेमिनेशन कर रहा था। तो वो क्या अंधेरा था, तो मैं टॉर्च ढूंढने के लिए गया अंदर घर में। तो अलमारी में मेरी अम्मी का ही जो है पर्स वो मुझे मिल गया। और मैंने कहा अम्मी देखना ये किसका है। तो उन्होंने कहा ये मेरा ही है। उसमें पैसे भी थे उतने कि ये यहीं पे पड़ा है 1 महीने से, और ये पैसे यहीं पे रखे थे। तो कहने लगे कि ये तय नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, यहीं पे रखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पैसे मिल गए। मैंने कहा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा था, मैंने कि हमारे घर पे 4,000 रुपये खो गए हैं, वो मिल जाएं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर एक बार अभी प्रकट दिवस पे मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बहुत दर्द होता था उनके पेट में, तो रोती थी। मैं काम से आता था तो रोती मिलती, तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन ही जा सकता हूँ, अब तो मैं हर एक जगह दवा दिखा दी और डॉक्टरों से भी इलाज करा दिया और ठीक ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा एक बार जो मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे नामोपदेश लिया, एक बार आप चलो, वहाँ पर उनका भंडारा है, लंगर लुट रहा है वहाँ पर, तो आप एक बार चलो। तो वहाँ पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज तक वो सही हैं, नशा नहीं करते थे। मीट मच्छी तो घर पे बनती थी, पर संत रामपाल जी की वहाँ जाने के बाद वो सब कुछ छोड़ दिया और अब सब कुछ ठीक है। घर पे भी अब कोई ऐसी विवाद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ ठीक है। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमारे चैनल पर मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। सबसे ज़्यादा वो एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हमें नशा छोड़ना है, अपनी बीमारी ठीक करानी है या संत जी से ज्ञान लेना है, तो क्या हमें हिंदू बनना पड़ेगा? क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आप मुस्लिम से हिंदू हो गए? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू बनना पड़ेगा? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो अब हम मुस्लिम हुए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ही कुरान शरीफ अपने मुस्लिम समाज से पुस्तकों से हमें बताया है। तो वाकई अब हम मुस्लिम हुए हैं और ये सही है कि आपको ये कहीं ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आप हिंदू हो गए हो या मुस्लिम हो गए हो। मैं उनसे कहता हूँ अगर मैं हिंदू हो गया हूँ तो आप मुझे प्रूफ करो। पहले तो मैं इतनी कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ता था और ना मुझे इतना इल्म था अपने समाज का कि कैसे क्या है, और इन्होंने मुझे आज इतना इल्म दिया है, इसकी मुझे जानकारी है कि वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कुरान शरीफ से वो बताते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी उन्होंने दिखाई है और मैंने पढ़ी है उनकी, तो उसमें बिल्कुल सत्य दिखाया है। संत रामपाल जी की ऐसी कृपा है कि सारा ज्ञान समझ में आ गया है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो हिंदू रहें और मुस्लिम हैं वो मुस्लिम रहें, पर आपके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप इबादत करें, भक्ति करें, आपको सारे लाभ मिलेंगे। आपको जो अल्लाह जो देना चाहता है वो आपको सारे सुख मिलेंगे। आप इस जो किसी के सुने सुनाए पे आप करते हो वो नहीं करना चाहिए, और आप अपने धर्म की पुस्तक से आप जो भी इबादत करना चाहोगे आपको उसका लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी वो यही बताते हैं कि आप जो है
अपने ग्रंथों के हिसाब से इबादत करो, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके अपने समाज को, आप मुस्लिम धर्म के समाज को जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, नशा छोड़ना चाहते हैं या वैसे ही संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लेना चाहते हैं, स्पेशली आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, बिल्कुल अच्छा है और बहुत सीधा ज्ञान है, कोई इसमें ज़्यादा दोहरा नहीं है, बिल्कुल सादा ज्ञान है। तो अगर आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, पुस्तक से भी आप समझ सकते हो और अपने साधना चैनल टीवी पर भी आता है और हम लोग जो है पुस्तक सेवा करते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो साधना चैनल जो टीवी है उस पर नीचे पट्टी है, उस पर नंबर आते हैं, आप उनसे बात कर आप ज्ञान ले सकते हो और हर एक ज़िले में सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ पर ज्ञान की जो भी जानकारी आप ले सकते हो और वहाँ पर अपना नाम दीक्षा भी ले सकते हो। सर, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो बाखबर के बारे में, तो वो बाखबर जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं और उन्हीं के आधार से आप जो भक्ति बताते हैं, आप उस भक्ति को करोगे तो आपको जन्नत की प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, उनसे आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, और भी पुस्तकें हैं, या साधना चैनल आता है एक 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर आप देख सकते हैं, उन पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे बात करके आप पुस्तक मंगवा सकते हो। किसी भी ज़िला में रहते हो, हर एक ज़िला में संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर हैं, आप वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हो और इबादत कर सकते हो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर।